राम 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 राजस्थान, राम राम इंडिया, राम राम दिस मोस्ट ब्यूटीफुल पावरफुल वर्ल्ड। राम 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 राम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। गुड आफ्टरनून, राम राम सभी को, लव यू। आज बहुत ही प्यारी सी सक्सेस स्टोरी के साथ एक सक्सेस स्टोरी के साथ आपको बताने भी आई हूँ, कुछ आइडिया बताने आई हूँ। और ये आइडियाज़ जो है ये है बेबी कंसीव को लेके हैं, क्योंकि बहुत सारे इशू आ जाते हैं माइंड की रीप्रोग्रामिंग की वजह से, या फिर जो भी है ना। तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा जरूर देखना। इसमें 2 सक्सेस स्टोरी है। आज की जो सक्सेस स्टोरी, पहली जो सक्सेस स्टोरी है वो मेरी प्यारी सी पार्टिसिपेंट की है, जो 4 साल से बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। शादी के 4 साल हो गए थे और बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने भी मना कर दिया था कि अब आप माँ नहीं बन सकती हो, और या कुछ और ट्रीटमेंट लेके आप जो आजकल वैज्ञानिक तरीके हैं उन तरीके से आप बेबी कंसीव कर सकते हो। लेकिन वो नेचुरल तरीके से ही चाहती थी। उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना शुरू किया, मतलब करते हुए तो उनको 1.5-2 साल हो गए थे। लेकिन जैसे ही मेरे चैनल पे उन्होंने वीडियो देखा तो उन्होंने मेरे से पर्सनल सेशन लिया, और प्लस जो मैंने बातें बताई थी वो अप्लाई की, मेरी प्रैक्टिस वगैरह ज्वाइन की। और अभी उनका 4 मंथ का बेबी है। फोटो भेजी आज के दिन उनका बर्थ हुआ था, यानी 4था महीना लगा है। मैं आपको बताने आई हूँ। सबसे पहले तो बहुत मुझे खुशी हुई जब उनके बेबी हुआ, तो बेबी कंसीव हुआ तभी मुझे बहुत अच्छा लगा, और जब लड़का हुआ तो और ज़्यादा। और इस तरह की सक्सेस स्टोरी कई आ चुकी है बेबी कंसीव वाली। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ कि आप किस तरह से बेबी कंसीव कर सकती हैं। सबसे पहले तो आप विश्वास बनाइए। सबसे पहले तो आप पूर्ण रूप से पॉजिटिव हो जाइए और अपनी तुलना भूमि से कीजिए, मतलब धरा से कीजिए। जिस तरह से भूमि आप बोलिए अपने आप को, मैं डिजर्व करती हूँ, है ना, माँ का सुख, मातृत्व सुख मैं डिजर्व करती हूँ। दूसरा, जिस भूमि से अपनी तुलना कीजिए। जिस तरह से एक साधारण भूमि होती है उसमें पानी, खाद और हल जोता जाए और बीज बोया जाए तो एक पेड़ का रूप ले लेती है, अच्छी फसल भी वहाँ होती है। उसी तरह से आप भी अपने आप को सोचिए कि मैं भी नारी हूँ, है ना, और मैं भी डिजर्व करती हूँ। ईश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है तो मुझे भी ये सुख लेने के लिए भेजा है ना। यदि मैं जैसे भूमि में खाद पानी, है ना, बीज बो के हल आदि से अच्छी फसल और पेड़ भी उग सकता है, उसी तरह से मैं यदि अपने माइंड सेट चेंज कर लूँ, यदि मैं विश्वास से भर लूँ, है ना, अपने आप को खुश रहना शुरू कर दूं और ईश्वर का आशीर्वाद मुझे मिल गया। वो पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली सत्ता क्या आपको इतनी खुशी नहीं दे सकते यदि आप विश्वास करोगे तो, ना। यदि मुझे ईश्वर का आशीर्वाद मिल गया तो मैं भी एक बेबी का प्यार, है ना, मैं भी बेबी का प्यार डिजर्व करती हूँ। अपने आप को ये बोलिए, सर्वप्रथम अपने आप को बोलिए। फिर आप दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, आप ओपन एरिया में जाया करें, ना, अच्छे से। पहले आपको ये सोचना है कि मैं डिजर्व करती हूँ, डॉक्टर ने मना कर दिया, कोई बात नहीं, है ना। जहाँ साइंस फेल हो जाता है वहाँ मैजिक होते हैं। ईश्वर सच में चमत्कार करते हैं और हुए हैं, है ना। दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, दूसरे नंबर पे आप ओपन एरिया में जाइए, है ना। ओपन में या तो टेरिस पे जाइए या फिर आप पार्क में जाके कोई पेड़ है उससे बात करना। देखिए दो होती है, एक तो हम फिजिकल फॉर्म में होते हैं, एक नॉन फिजिकल फॉर्म में पॉजिटिव एनर्जी होती है जो हमारा साथ देती है। आप पार्क वगैरह में जाके और कोई भी पेड़ चूज कर लेना। आप ऐसे सोचना, इस पेड़ पे ना पॉजिटिव एनर्जी है जो नॉन फिजिकल फॉर्म में है और वो मेरी बात सुन रही है ना। और आप उनसे बातें किया करो। आप उनको ये बोला करो कि आप बहुत अच्छे हैं, आप नॉन फिजिकल फॉर्म में, आप फिजिकल फॉर्म में आइए और मैं आपको माँ का सुख दूंगी, है ना। आप शरीर रूप में आइए, है ना, मैं कंसीव करना चाहती हूँ और आप मेरी हेल्प कीजिए, है ना। जब आप उनसे बात करोगी तो सच में मैजिक होते हैं। दूसरे नंबर पे वो जो भी है नॉन फिजिकल फॉर्म में जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपकी सच में आपकी मतलब कंसीव कर लोगे आप बेबी, है। तीसरे नंबर पे आपको क्या करना, तीसरे नंबर पे जब भी आप खाना खाएं तो आप ऐसे महसूस किया करें जैसे कि मैं एक बाइट भी ले रहे हैं ना, खाना खा रहे हैं, तो ऐसे महसूस किया करें कि जैसे कि बेबी के अंगों का विकास हो रहा है, इससे बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, मेंटल हेल्थ उसकी अच्छी हो रही है ना। बहुत ही अच्छे से मन से खाएं, सात्विक तरीके से खाएं और ऐसे महसूस करें कि जैसे कि उसके अंगों का विकास हो रहा है, उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो रही है। मैं ये पी रही हूँ तो उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो रही है।
चौथे नंबर पे आपको क्या करना है, चौथे नंबर पे आपको अच्छी अच्छी धार्मिक किताबें या कुछ भी अच्छी अच्छी पॉजिटिव जो बहुत अच्छी बुक्स है उन बुक्स को रीड करना है। और माँ होती है, उसका बच्चे के साथ 9 महीने पहले का रिश्ता होता है ना, तो आप ऐसे महसूस करवाया करें कि मैं भारत के लिए, जिस कंट्री में आप रह रहे हो, मैं उस कंट्री के लिए नहीं, मैं भारत के लिए नहीं, मैं विश्व के लिए, मैं पूरे विश्व के लिए एक ऐसा भविष्य लेके आने वाली हूँ जो कि पूरे सब कुछ चेंज करके रख देगा ना, जो बहुत ही मतलब वो सिकंदर होगा ना, जो कुछ नया करने वाला है। मैं ऐसा भविष्य लेके आने वाली हूँ, यानी मेरा बेबी बहुत वो होगा ना। ये कुछ अच्छा आपको सोचना है, फील करना है, और मैं उसको पहले ही ज्ञान दे रही हूँ। माँ होती है वो सबसे बड़ी शिक्षिका होती है, मैं उसको शिक्षा दे रही हूँ इन किताबों के द्वारा। जब आप उन बुक्स को रीड करें तो फील करें कि आप एक बच्चे को शिक्षा दे रही है ना। 5वें नंबर पे आएगा, जब आप ऐसे महसूस किया करेंगी, तो मैं सब डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि मैंने जब उनसे मेरी जो पार्टिसिपेंट है जिनके बेबी अभी 4 मंथ का हुआ है, मैं उनको इसी तरह से गाइड करती थी। तो जब आप ये सब कर रहे हैं तो करंट रियलिटी को ध्यान में नहीं दिया था। मान लो आपके पीरियड भी आ गए हैं तो आप ऐसे महसूस किया करो कि कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया। कई बार क्या होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो रही होगी, ऐसे महसूस कर लिया करो ना। करंट रियलिटी पे ध्यान मत देना। जिन्होंने भी बेबी कंसीव किया है उनके ऐसा हुआ है। बाद में क्या करना है, बाद में ये तो हो गया शुरू का। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है एंड वाला, मतलब बेबी हो गया, बेबी होने के बाद में ऐसे महसूस किया करो कि वो बहुत ही अच्छा है, उसकी आवाज इतनी अच्छी है, वो जब माँ बोलता है तो आपको अंदर से बहुत ही ज्यादा ऐसे करुणा में हृदय हो जाता है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे महसूस किया करो आपका बच्चा है, उसके बाल कैसे, उसकी आंखें कैसी है, उसकी स्किन कैसी है, मतलब उसको भागता है, आप उसके पीछे पीछे भागती हो ना। मतलब 2 स्टेप में आपको ये फॉलो करना है। मतलब 2-3 महीने तो जो मैंने बात बताई है वो शुरू वाली वो फॉलो करनी है। बाद में आपको क्या करना है, बाद में ऐसे महसूस करना है जैसे कि वो उसका बर्थ हो गया। बर्थ होने के बाद में आप उसके आंगन में वो खेल रहा है, बार बार आपको तंग कर रहा है, बार बार आपको ऐसे बोल रहा है कि मुझे भूख लगी है, बार बार आपको, मतलब आप काम करते करते बीच में से, मतलब ऐसे आपको करना है कि वो बीच में से काम करते करते बीच में, हाँ मेरे को उसको फीडिंग भी करवानी है ना, हाँ ठीक है मुझे उसके नहलाना है। इस तरह से आप मतलब फीलिंग लेके उस दिन को जीना शुरू करो। 2-3 महीने वो करोगी, फिर 1-2 महीने वो करना। गारंटी के साथ कहती हूँ, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब बेबी कंसीव कर लोगे, है ना। और दूसरा, ईश्वर का आशीर्वाद है, सब कुछ है, परमात्मा सबको सब सुख देते हैं यदि विश्वास है तो, है ना। विश्वास में बहुत जादू है। तो खुश रहना शुरू कीजिए, समर्पण कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए परमात्मा को। और ये जो प्रक्रिया आपको बताइए ये कीजिए, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर से, तो वो दवाई भी आप इस तरीके से लेके आप जो भी कमी है वो कमी को पूर्ण कर रही है ये दवाइयाँ हैं जो, है ना। और मैं पूर्ण रूप से परिपक्व हो चुकी हूँ ना, ये सोचना आपको। थैंक यू सो मच। आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स श्याम बाबा की, हारे का सहारा आपकी झोली भरे, है ना। और आपको बहुत ही प्यारा सा आपके घर में किलकारियां गूंजे बेबी की, है ना। श्याम बाबा की ब्लेसिंग्स आपको। तो आप प्लीज़ ये फॉलो कीजिए, और यदि आप करोगे तो सच में आपको सुख मिलेगा, मातृत्व सुख मिलेगा आपको, है ना। क्योंकि आपका जन्म सुख लेने के लिए हुआ है। यदि आप नारी हो तो ये मातृत्व सुख जरूर मिलेगा आपको, विश्वास कीजिए। जय श्री श्याम। थैंक यू सो मच। एक सक्सेस स्टोरी और भी है, बहुत ही प्यारी है। श्याम बाबा पे विश्वास करके और आप ये फॉलो कीजिए, है ना। क्योंकि ईश्वर भी ठीक है, हर प्रोसेस होती है, ईश्वर सब करते हैं, मैजिक होते हैं, तो आपकी लाइफ में भी मैजिक होंगे। एक सक्सेस स्टोरी बहुत अच्छी है, उस पर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम। गॉड ब्लेस यू।